LIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, समाज सेवी हैं, NGOज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके कारण से हम लोग इस कोरोना से अब उबरने की दिशा में चल रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने सरकार बनते ही 2 लाख के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि सरकारी आदेश भी जारी किया और 8,000 से अधिक करोड़ रुपए हमारे किसानों के खाते में जमा भी हुए। चाहे पेयजल की योजनाएं हों, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़कों के जीर्णोद्धार की बात हो, उनके रखरखाव की बात हो, उसके मामले में भी हमारी सरकार ने काम किया और 8,000 करोड़ से ज़्यादा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने स्वीकृतियां जारी कराई वृहद पेयजल योजनाओं की। 5,000 से अधिक ढाणियों को जो फ्लोराइड था, वहां पर फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की। 1,500 करोड़ के लगभग शहरों के अंदर भी जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हमारी सरकार ने की। बिजली के मामले में चाहे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन हो, चाहे 220 केवी के GSS हो, चाहे 132 के हों, चाहे 33 केवी के हों, काफ़ी GSS स्वीकृत किए गए। शायद यहीं बीकानेर में ही आपके 53 से ज़्यादा GSS 33 केवी के स्वीकृत हुए हैं, जो इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी 1 साल के पीरियड में नहीं हुए। तो मेरा शिक्षा विभाग है, उसके अंदर आपने देखा पहली साल में सरकार ने 1,580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में स्कूलों में कमरे बन रहे हैं, लैब बन रहे हैं, 1260 के लगभग स्कूलें कर्मोन्नत होना, नई स्कूलें खुलना पहली साल में। और भंवर सिंह जी भाटी साहब बैठे हैं, 80 से अधिक कॉलेज 1 साल में, जो 5 साल नहीं बल्कि 15 साल में सरकारें नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने कॉलेजें खोलने का काम किया। हमने इंग्लिश स्कूलें खोली। आज 65,000 से ज़्यादा बच्चे, गरीब का बेटा जो इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता था, वो 25 से 50,000 रुपये तक देता था, उसको भी हमने ठीक करने का काम किया। NCERT सिलेबस भी किया है। PMGSY से जो फंड हमको मिलना चाहिए था, CRF से जो हमको फंड मिलना चाहिए था, वो फंड भी हम लेकर के आए हैं। जब बीकानेर का लेखा जोखा देंगे तो मैं कह सकता हूं कि 220 केवी का GSS अपने को मिला, 33 केवी का GSS मिला। ये जो साइकिल वेलोड्राम की स्वीकृति भी हुई है। आपका इंडोर स्टेडियम है, उनके ऊपर अंदर गांव में जाकर के भी जन सुनवाई होगी। कलेक्टर जो है वो जन सुनवाई चौपाल लगाएगा, अपनी ग्राम चौपाल लगाएंगे। तो सारे लोग जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको चिन्हित करेंगे, उसके समाधान करेंगे। और महीने में 2 बार मैं मंत्री की हैसियत से यहाँ आऊँगा, जिला कलेक्टर में मीटिंग लेंगे, जो भी जनता की समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान करेंगे। विजिलेंस कमेटी की जो बैठक होगी, उसमें विजिलेंस कमेटी के मैं खुद मीटिंग में मॉनिटरिंग करूंगा। कि विजिलेंस कमेटी का मतलब है कि अगर कोई सीरियस बिंदु है और नीचे के अधिकारियों ने सही काम नहीं किया तो वो विजिलेंस कमेटी में आना चाहिए, और वो आता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लीपापोती चले। तो ये सब चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही कहना है कि जिस जनता ने हमको सर आंखों पे बैठाया है, ट्रस्टी के रूप में सरकार सौंपी है, आशा और विश्वास के साथ में, उनके काम होने चाहिए। आप देखिए जो जन घोषणा पत्र हमारा है वो 50% से कहीं अधिक पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोग, नेता केवल 2 काम में लगे हुए हैं। एक काम स्वयं की पार्टी का बड़े चेहरे को मिटाना, और दूसरा लोकतांत्रिक रूप से राजस्थान की बहादुर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करना। विपक्ष की कोई भूमिका वो लोग अदा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी स्कीम में, किसी भी योजना में कोई कमी खामी है तो उसको अगर उजागर करें तो बात समझ में आती है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 8 आदमी मुख्यमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लेकर के और जनता की सेवा की है, तो कम से कम कोरोना काल में तो उनको इन बातों से बचना चाहिए था।
लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ आप सब खुद समझते हैं, जानते हैं, पत्रकार जगत से हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज की हमारी जो मीटिंग है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही है। हम जल्दी दोबारा एक मीटिंग करेंगे। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हमने थोड़ा मीटिंग आपका भी समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो ये हमने किया है। बाकी विभाग वाइज हमने चिन्हित किया है, सबको जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनको बताया है कि आपको जो पानी के प्रपोजल हैं वो जल्दी भेजिए। बिजली का मामला है, सड़क की कोई मामला है, कोई बजट घोषणा का मामला है, एजुकेशन से संबंधित है, दूसरे किसी विभाग से संबंधित है, वो सारी चीजें हम लोग पूरा। आपकी जो मीटिंग हुई है और आपको जो अब तक का जो फीडबैक मिला है, अधिकारियों से भी आपने बातचीत की, तो आप प्रभारी मंत्री बने बीकानेर के। मेरा सवाल ये है कि आपको नंबर 1 जो सबसे टॉप पे हो वो कौन सी समस्या नजर आई है बीकानेर में? एक समस्या तो मेरे सामने आई जो बहुत ही आश्चर्यजनक भी लगा और दुखद भी लगी कि 30,000 पट्टे 2012 या 13 में हमारी सरकार ने जारी किए थे। वो 30,000 पट्टों का न तो सरकारें फैसला कर सकी, न एसीबी फैसला कर सकी। कोई भी फैसला हो, लेकिन उन 30,000 लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। मंत्री जी, आप कह रहे हैं 2 साल में कांग्रेस ने बीकानेर नहीं प्रदेश में बहुत काम किया, उसके बाद भी कांग्रेसी संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मंत्री हमारे काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बीकानेर में भी इस प्रकार के धरने प्रदर्शन हुए हैं अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री के साथ साथ आज की तारीख में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दुख दर्द को पूछूं, उनकी समस्याओं को पूछूं, उनको सरकार में तवज्जो